इतिहास में और विशेषतया जांबानी साहित्य में स्पष्ट वर्णन है गुरु जम्बेश्वर भगवान के समय में। उस समय के इस मारवाड़ की जितनी रियासतें थी और उनमें जितने राजा थे, करीब करीब वो राजा गुरु जम्बेश्वर भगवान की आज्ञा का पालन करते थे। 22 राजा प्रकट रूप में, स्पष्ट रूप में उनके शिष्य बन चुके थे। उन्होंने गुरुदेव की आज्ञा को धारण किया, गुरुदेव की आज्ञा को शिरोधार्य किया और वो सभी लोग गुरुदेव भगवान की, गुरु जम्बेश्वर भगवान की बात को मानते थे। और उस समय गुरु जम्बेश्वर भगवान ने उन समस्त राजाओं को एक आज्ञा दी कि आप अन्य सब लोगों से उनकी आय का, उनकी खेती का चतुर्थांश, चौथा भाग लेते हैं, लेकिन मेरे बिश्नोइयों से 5वां हिस्सा लेना। यदि आपके यहाँ 100 रुपए की बचत हुई है तो बिश्नोइयों से केवल 20 रुपए लेना और अन्य से भले आप 25 चौथा हिस्सा लेते हो, लेकिन बिश्नोइयों से 5वां हिस्सा लेना। ये गुरुदेव की आज्ञा रही और उसमें सभी राजाओं ने इस बात को तुरंत स्वीकार किया था। बहुत समय तक ये बात चलती रही, लेकिन फिर लोकतंत्र की व्यवस्था बन आई, लोकतंत्र की व्यवस्था चली तो वो जो छूट बिश्नोइयों को मिली थी वो तो नहीं रही, लेकिन मेरे बिश्नोई समाज ने दान देने की प्रवृत्ति, जीवों की दया की प्रवृत्ति, उदारता की प्रवृत्ति, सबके हित के विचार की प्रवृत्ति को कभी छोड़ा नहीं। आज भी हम लोग गुरुदेव की आज्ञा को मानते हैं, आज भी हम लोग जीव मात्र की दया करते हैं। और इसीलिए कल मुक्तिधाम मुकाम गुरु जम्बेश्वर भगवान के समाधि स्थल से जम्ब सरोवर धाम जांबा के परम पूज्य परम श्रद्धेय महंत स्वामी भगवान दास जी महाराज, श्रद्धेय गुरुदेव भगवान के सानिध्य में अनेक हमारे समाज के संत महापुरुषों के सानिध्य में और समाज की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के तत्वावधान में कल संतों की आज्ञा लेकर के गुरु जम्बेश्वर भगवान की समाधि को प्रणाम करके मेरा पूरा समाज दिल्ली की तरफ रवाना हुआ है आरक्षण के लिए। मुझे भी पहुंचना था, लेकिन आदरणीय स्वर्गीय अब राम सिंह जी के गांव तिलवासनी में कथा चल रही, इसलिए मैं वहां नहीं पहुंच पाया। लेकिन आज मैं व्यासपीठ से अपनी ओर से और पूरे गांव, पूरे श्रोताओं की ओर से उन्हें शुभकामना देता हूं कि आपने जिस यात्रा को आरंभ किया है, मेरा पूरा समाज, कुछ लोग शरीर से उसमें सम्मिलित हुए लेकिन जो शरीर से नहीं पहुंच पाए, आज उस यात्रा में मन से पूरा समाज जुड़ा हुआ है। और हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं परमात्मा कृपा करें, केंद्र सरकार इस बात को समझे कि हमारे समाज के युवान भाई बहन जो अपने उज्जवल भविष्य के लिए, जो इस समाज के और इस राष्ट्र के भविष्य के लिए रात दिन मेहनत करके अध्ययन करते हैं, उन सबको सफलता मिले और उचित आरक्षण हमारे समाज के बंधुओं को प्राप्त होवे, ताकि मेरा समाज और उन्नत और शिक्षित और समृद्ध हो सके और आगे बढ़ सके। आरक्षण सद्भावना यात्रा इतनी अनुशासित, इतनी मर्यादित, अन्य लोग भी मेरे बिश्नोई समाज के अनुशासन से शिक्षा ग्रहण करेंगे कि यात्रा हो तो इतनी शिष्टाचार से हो, यात्रा हो तो इतनी मर्यादा से हो, और पूरा विश्व इस बात की शिक्षा ग्रहण करेगा। इसलिए एक बार फिर मैं इस यात्रा में सम्मिलित सभी को कोटि कोटि धन्यवाद, साधुवाद देता हुआ हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। गुरु जम्बेश्वर भगवान अवश्य हमारी इस भावना को पूर्ण करेंगे, भगवान कृपा करेंगे, अवश्य हमारी ये यात्रा सफल और सार्थक होगी। बोलो जम्बेश्वर भगवान की।